मिल गई वो वजह जिसने प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। भारत की जनता के करोड़ों सवालों का जवाब मिल गया। पहली बार मोदी जैसा मजबूत नेता आखिर इतना कमजोर कैसे पड़ गया, इसका भी जवाब मिल गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने बड़े मंच पर देश से माफी मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी को 20 साल से भी ज्यादा सत्ता में रहने का अनुभव है। कैसे भी हालात रहे हों, विपक्ष या फिर भाजपा के अंदर गुटबाजी, कभी भी मोदी ने किसी के सामने घुटने नहीं टेके। तो क्या राकेश टिकैत ने मोदी को पहली बार झुकने के लिए मजबूर कर दिया, या फिर वजह कुछ और है? क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के चाहने वाले इतना ज्यादा दुखी हो गए हैं कि कह रहे हैं कि ये तो हमारा वाला मोदी है ही नहीं। पूरा भारत ये जानना चाहता है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से मोदी ने हार मान ली और तीनों कृषि कानून वापस लेते हुए माफी भी मांगी है। पिछले 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है। कई किसान और आम लोगों की मौत हुई, तब मोदी नहीं झुके। ना तो 370 कानून पर और ना ही सीएए को लेकर मोदी झुके। फिर अचानक कौन सी मजबूरी आ गई जिसने मोदी जैसे कद्दावर नेता को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया? मोदी ने ये फैसला क्यों किया, अभी भी लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। लेकिन अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने ये माफी क्यों मांगी और इसके पीछे की असली वजह क्या है। इसकी पहली वजह यह है कि भाजपा के अंदर ही कई बड़े दिग्गज नेता कृषि कानूनों का अंदर खाने से विरोध कर रहे थे। वरुण गांधी जैसे भाजपा के नेता तो खुलकर बोलते रहे हैं। दूसरी वजह उपचुनाव में भाजपा को मिली करारी हार मानी जा रही है। पिछले दिनों देश भर की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा की बड़ी हार हुई थी। इस हार को कृषि कानून से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन मोदी के इस फैसले की सबसे बड़ी वजह योगी आदित्यनाथ के 3 सर्वे बताए जा रहे हैं, जिन्हें योगी ने यूपी में करवाया है। इन सभी सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी की हालत डगमगाती दिख रही है। भाजपा किसी भी हालत में यूपी को खोना नहीं चाहती, क्योंकि 80 सीटों वाली यूपी की जनता का अगर भाजपा से मोह भंग हुआ तो इसका असर केंद्र की मोदी सरकार पर भी पड़ेगा। क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे ज्यादा बड़ी होती है। भाजपा उत्तर प्रदेश में कितना डरी हुई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमित शाह जैसे बड़े नेता को भी पूरे यूपी की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, बल्कि कुछ सीटों को ही जिताने के लिए भेजा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी भी ये जानते हैं कि योगी अगर हारे उत्तर प्रदेश में तो केंद्र में मोदी को हराना आसान हो जाएगा। यही वो वजह है जिसने पीएम मोदी को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के अंदर ही अलग थलग पड़ गए थे, लेकिन इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगते हुए कृषि कानून वापस लेंगे, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पीएम मोदी के इस फैसले पर उनके चाहने वालों में बहुत निराशा है और गुस्सा भी है। लेकिन कहा जा रहा है कि अपने कैरियर में पहली बार मोदी झुके हैं, तो कुछ तो बात होगी। क्या सिर्फ इस माफी से यह तय हो गया है कि 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? भारतीय राजनीति के लिए फैसला टर्निंग पॉइंट है। मोदी ने किसान आंदोलन का मुद्दा तो खत्म कर दिया, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 कानून और सीएए को भी वापस ले लेंगे? मतलब आने वाले वक्त में अगर फिर इस तरह से आंदोलन होंगे तो सरकार किसी भी फैसले को वापस ले सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। लखनऊ से न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।